तो हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाली मैथ क्यूज पर। दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो कि स्क्वायर रूट है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे जो कि केवल 5 सेकंड में अपूर्ण वर्ग संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना। दोस्तों, बहुत ही आसान है जो कि ये ट्रिक बताऊँगा। और ट्रिक भी बहुत आसान है। अब इस ट्रिक के द्वारा आप जो कि बहुत आसानी तरीके से अपूर्ण वर्ग संख्याओं का जो कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। दोस्तों, वह संख्या जो कि जिसका वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों, कि वह संख्या जिसका जो कि वर्गमूल निकालना थोड़ा कठिन यानी आसान नहीं होता है। दोस्तों, हमने दोनों के लिए एग्जाम्पल लिख दिया है कि पूर्ण वर्ग संख्या का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि 4, 9, 16, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 इस तरह का जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपूर्ण वर्ग संख्या का एग्जाम्पल देख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 इस तरह की जो संख्याएं होती है जो कि अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो हम यही देखेंगे दोस्तों, अपूर्ण वर्ग संख्या का जो कि स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल यानी सोल्यूशन में हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। तो पहले हम देखेंगे √30, उसके बाद √30 का जो कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आते हैं सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल रूट में आपका जो कि 35। तो दोस्तों, हम 35 का जो कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं आपका थर्ड। थर्ड में आप दोस्तों क्या लेंगे, आपका जो कि रूट में आपका 79 यानी हमने यहाँ पर 79 ले लिया। तो हम 79 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है आपको जो कि केवल ट्रिक के द्वारा निकालना है। ट्रिक भी बहुत सरल है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप आते हैं जो कि फोर्थ में। तो फोर्थ में हमने रूट में 112 ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लिए, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों आपका जो कि 5 नंबर का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का एग्जाम्पल हमने ले लिया। यहाँ पर देखते हैं आपका रूट में 125 होंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर जो कि 125 रूट में ले लिया। तो इस तरह से हमने संख्या जो कि ले लिए है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, हम यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले आप जो कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का स्क्वायर रूट जानना जरूरी है। तो जैसे कि आप 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होगा, 9 का 3 होगा, इस तरह से मतलब जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं आपका जो कि स्क्वायर रूट 13 कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 13 संख्या ले लिए। तो 13 को पहले हम यहाँ पर जो कि अलग लिख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कि 13 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको जो 13 संख्या को पहले स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख लिए, मान लीजिए 13 लिख लिए। तो अब 13 के आसपास कोई ऐसी संख्या लेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 9 ले सकते हैं या तो 16, दोनों जो कि आसपास में हैं। तो यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अब 13 माइनस 9 के लिए पहले हमने ले लिया। उसके बाद जो कि घटा देंगे, आपका 4 आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 9 जो है, 9 को पहले हम जो कि 3 × 3 कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 × 3 कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लिया अब जो कि 9 का 3 × 3 जो है। तो हमने यहाँ पर 9 का जो कि कोई किसी एक 3 को आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद प्लस करके जो कि लास्ट में आपका 4 आया, 4 हमने ले लिया। अब इसका जो कि सेकेंड 3 जो है, हमने 2 का मल्टीपल करके 4 में भाग दे दिया। अब जो कि दोस्तों यहाँ पर आएंगे, जो कि यहाँ पर देखना है हमें कि टोटल मान इसका कितना आता है। तो यहाँ पर देख लिए 3 3 + 2/3, फिर यहाँ पर होगा 3 सही 3 3 सही 3 2/3 हो गया दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका टोटल मान कितना आता है। तो यहाँ √30 का मान हो जाएगा आपका जो कि दशमलव निकालेंगे। 3 सही 2/3 बराबर जो कि 3.66 आपका यही मान। अब हम 16 के लिए देख लेंगे कि अब 30 का जो स्क्वायर रूट 16 से कैसे निकालेंगे। तो वही नियम अपना लेंगे कि 13 - 16, यहाँ पर के लिए आपका आ गया -3। तो यहाँ पर -3 आ गया। अब 16 को हम 4 × 4 में कर दिए। अब जो कि 4 हमने पहले ले लिया। अब जो कि माइनस लगा लेंगे, क्योंकि -3 वहाँ पर है, तो -3 यहाँ पर जो कि लिखना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर जो कि पहले सेकंड का मतलब कर लिया। तो उसके बाद -3 लिख लेंगे यहाँ पर। -3 लिख के बाद उसके बाद 8 आ गया, तो जो कि 3 का 8 में बटे कर देंगे। तो हमने बटे कर दिया। तो यहाँ पर हो गया आपका टोटल देख लेंगे जो कि 8 चौका 32। तो यहाँ पर जो कि हमने यहाँ पर 32 ले लिया। अब 32 में से -3 घटा लेंगे, बटे में 8 रहेंगे ही। तो लेने के बाद उसका आपका टोटल मान देख लेंगे कितना होता है। तो 29 बटा आपका 8 हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने निकाल लिया। तो अब इसका भी अब दशमलव में मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अब दशमलव में मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हमने भाग दे दिया 3.66 यानी
मान तो वही होंगे, आपको बस थोड़े नियम चेंज है। तो दोस्तों आपका स्क्वायर रूट 13 का मान यानी 13 का मान आपका जो कि 3.66 हो जाएंगे। तो दोस्तों आते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेके। तो यहाँ पर हमारा हमारा जो कि नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल। तो हम सेकेंड एग्जांपल को कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। अपना सेकेंड एग्जांपल लिख लेते हैं जो कि रूट में 35। तो 35 का आप कैसे निकालेंगे, पहले हम 35 लिख लेंगे। उसके बाद जो कि 35 के आसपास के कोई ऐसी संख्या लेंगे जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 36 है, 36 हमने ले लिया। 36 छः का जो कि वो स्क्वायर है, तो 36 को हम 2 में जो कि मल्टीपल में कर दिए, तो 6 गुणे 6 हो गया। तो उसके बाद जो कि फर्स्ट 6 ले लेंगे, उसके बाद -1 है तो -1 ले लेंगे। अब सेकेंड 6 का दोगुना करेंगे और उसके जो कि एक के बटे कर देंगे, तो आपका हो गया 6 - 1/12। तो यहाँ पर जो कि टोटल मान आ गए। तो यहाँ पर देखेंगे 72 - 1/12। तो इस तरह से हो गए। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 71/12। तो इसका अब हम दशमलव में मान निकालेंगे दोस्तों। तो दशमलव में मान आपका कितना आता है, वही आपका स्क्वायर रूट लगभग में मान हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 5.91। तो इस तरह से हमने जो कि निकाल लिया। तो आते हैं दोस्तों आपका थर्ड एग्जाम्पल लेकर। थर्ड एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, जो कि 79 का है। तो 79 के आसपास कोई संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो 100 है। 100 को हमने घटा दिया, आपका हो गया -3। तो -3 अब 100 को जो कि डिवाइड मतलब 2 में तोड़ दिए, तो 10 में 10 गुणे 10 हो गए। तो 10 को हम पहले ले लिए, फर्स्ट 10 को मतलब फर्स्ट 10 को हमने पहले ले लिया। उसके बाद आपका सेकेंड 10 में 2 का गुना करके -3 जो था और उसमें से बटे कर देंगे। बटे करने के बाद कैलकुलेशन कर लेंगे इसका कि 200 - 3 बटा के आपका 20 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब उसका देखेंगे क्या होता है मान, आपका 197 बटा के आपका 197 बटा का जो कि 20 हो जाएंगे। तो अब इसका हम दशमलव में मान निकाल लेंगे, जो कि दशमलव में हो जाएगा 9.85। तो आते हैं दोस्तों फोर्थ एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल एक रूट में 112। तो वही नियम अपनाएंगे। 112 के लगभग आसपास में कोई पूर्ण संख्या लेंगे, जो कि यहाँ पर हम 100 ले लेंगे। 100 की जो कि 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पर, जो कि घटाने के बाद आपका 12 आ गया। तो अब इसमें क्या करना है कि 100 को जो कि 10 × 10 में कर देने हैं। तो यहाँ पर हमने 10 × 10 में कर दिया। तो जो कि 10 जो कि फर्स्ट 10 है 100 का, उसको ले लेंगे। उसके बाद जो कि 12 है 12 ले लेंगे, और सेकेंड 10 को 2 गुना करके आपको जो कि उसके बटे कर देने हैं 12 के। तो अब देखेंगे आपका 200 + 12 बटे के 20। तो यहाँ पर अब देखेंगे आपका कितना मान आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, आपका टोटल मान आता है, यहाँ पर लिख लेंगे 200 जो कि 212। तो 212 का आपका मान हो जाएगा। तो 10/12/100, तो यहाँ 10.6 आ जाएंगे। तो इतने मान हो गए। तो यहाँ पर आता है दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल, आपका पांचवा एग्जाम्पल है जो कि हमने लिखा था पहले ही। तो इसको कैसे करेंगे, 125 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। तो 125 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कोई नियम अपनाना पड़ेगा, जो कि किसी संख्या के आसपास मतलब उसी संख्या के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। 121 को हम घटा लिए, 4 हो गया। अब जो कि 11 × 11 को ले लिए। तो 11 का जो कि फर्स्ट संख्या हमने फर्स्ट संख्या 11 यहाँ पर ले लिया। उसके बाद 4 ले लिया। अब जो कि 4 तो हमने लेंगे, और जो कि फर्स्ट सेकेंड 11 जो उसका 2 का गुना करेंगे। 2 गुना करने के बाद 4 में भाग देंगे। भाग देने के बाद आपको कैलकुलेशन कर लेने हैं। तो कैलकुलेशन कर लें, 2 से 2 कट गया, तो 2/11, 11 + 2/11 हो गए। तो इस तरह से हो गए दोस्तों। अब इसको जो कि अब कर लेंगे 111 + 2/11। तो इसके बाद देखेंगे आपको कितना मान आता है, 123/11। अब इसका दशमलव मान आ जाएगा। तो दशमलव मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आपका दशमलव मान हो जाएगा टोटल 11.18। तो ये आपका स्क्वायर रूट है, जो कि दोस्तों ये। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।